हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बात जो मैं महसूस करता हूँ शिक्षा के संबंध में, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और दोस्तों, हो सकता है कि आपकी राय जो भी हो, लेकिन जो मैं वहाँ बातें करूंगा ना, वो मेरी अपनी समझ है, जो मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ। और उस कारण मुझे लगता है ना कि हमारे देश की शिक्षा किसी काम की नहीं है, जो खास करके स्कूली शिक्षा है। क्योंकि मैंने जो भी देखा है और महसूस किया है, यही समझ आया है कि शिक्षा से आदमी सीखता तो कुछ नहीं है, सिवाय उसके समय खराब होने के, बच्चों के बचपन छीनने के, बच्चों पर मानसिक दबाव के, समय खराब होने के। वर्षों तक हम इस शिक्षा में पढ़ते हैं, डेली एक रूटीन वाइज स्कूल जाते हैं और रट्टा मार पढ़ाई करते हैं। एक सिलेबस तय होता है जिस अनुसार पढ़ाई किया जाता है, और वो पढ़ते पढ़ते कई साल, एक दो नहीं कई साल हम पढ़ते रहते हैं। मैट्रिक करते हैं, 10+2 करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। उसके बाद भी हम किसी काम के नहीं होते। उसके बाद अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। कई साल बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कई साल, 10-10 साल। कितने तो बेचारे बुढ़ा जाते हैं, फिर भी नौकरी नहीं होती। और 10+2 करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, और भी कोई डिग्री लेने के बाद भी बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई भी कार्य करने लायक नहीं बचता। थ्योरेटिकल ज्ञान उसके पास बहुत हो जाता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान की कमी पाई जाती है। न जीवन में उसके समझ पाई जाती है, न विवेक पाया जाता है। वो आसानी से भी किसी लत का शिकार हो जाता है। उसे झूठ में और सच में फर्क करना नहीं आता। वो बहुत सारे बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। तो बताइए, कैसे हम कह दें कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं, जो स्कूली शिक्षा है, वो बेहतर है, जब हमारे सामने शिक्षा के बाद भी बेरोजगारी उसी प्रकार खड़ी है। आज तो प्राइवेट स्कूलों में लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, जो जिसमें लाखों खर्च कर देते हैं पढ़ाई पढ़ाई में। और ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपको पता चले कि बच्चा किसी काम लायक नहीं, वो कुछ रोजगार नहीं कर सकता, न वो कोई सरकारी नौकरी पा सकता है बिना कंपटीशन की तैयारी किए, बिना अलग से कोचिंग लिए। तो बताइए क्या कहेंगे शिक्षा के बारे में, जब आप इतने सालों सिर्फ रट्टा मरवाए बच्चों को, इतने एक रूटीन वाइज जीवन हो जाता है। बच्चे तो परेशान रहते ही हैं, माता पिता भी साथ में परेशान होते हैं। सुबह सुबह टिफिन तैयार करना, बच्चों के लिए लंच तैयार करना, और भी तमाम तरह के ड्रेस, पेरेंट्स मीटिंग, कई प्रकार के फीस, जो प्राइवेट स्कूलों की लूट है, उसका कारण तो यही है, सब है, और क्या है। और आदमी चूंकि समझ ही नहीं पाता है ना कि अगर मैं उस सिस्टम में नहीं रहा, मैं उस दौड़ में नहीं रहा, तो सोचने लगता है कि मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं बचेगा। और ये सब देख के सचमुच मुझे तो लगता है ना, मैं खुद महसूस करता हूं कि बच्चों को इस स्कूली शिक्षा से कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं सीख रहे। और न रोजगार मिल पा रहा है, बेरोजगारी उसी प्रकार हावी है। न उनके भीतर विवेक है कि वो सही चुनाव कर पाए कि जीवन में चुनना क्या है। वो भीड़ का हिस्सा ही बन के रह जाते हैं। कितने आश्चर्य की बात है, वो भीड़ से अलग नहीं निकल पाते। जातिगत पहचान, धार्मिक पहचान, भेदभाव, ऊंच नीच, गोरा रंग, काला रंग, स्त्री पुरुष का भेद, सब चीज वैसे के वैसे ही रह जाता है। तो भाई बताओ कि शिक्षा किस लिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है जो हम स्कूली शिक्षा दे रहे हैं। आपने अपने बच्चों पर इतना रुपया खर्च किया और उस शिक्षा से कोई परिणाम नहीं निकला, फिर भी बच्चा आप पर ही डिपेंड है, वो आत्मनिर्भर नहीं बना। तो बताइए क्या कहेंगे, उसके भीतर कुछ ज्ञान नहीं, कुछ चीजों का ज्ञान होता है, मानते हैं, कुछ चीजों का होता है, लेकिन वो रट्टा मार ज्ञान होता है। एक खुशहाल जीवन के लिए उस रट्टा मार ज्ञान से कोई फायदा नहीं। निश्चित ही कुछ नौकरी लोग पा लेते हैं, कुछ
वो शिक्षा है तो आप किसी की नौकरी करोगे, लेकिन क्या फायदा नौकरी करके कि आप न सिस्टम बदल पाते हो, न सरकार बदल पाते हो। उस सिस्टम में जाके आप भी उसी सिस्टम का अंग बन जाते हो। आप भी भ्रष्टाचार करने लगते हो, गरीबों को सताने लगते हो। आपको भी पर्यावरण से कोई मतलब नहीं रहता, आप वैसे ही हिंसक रहते हो, जानवरों पर अत्याचार करते हो। बताओ, कितने आश्चर्य की बात है ना कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतने इतने रुपया खर्च करते हैं और वहां अनपढ़ और गंवार लोग नेता बन जाते हैं। बताइए, प्रसिद्धि से कोई ऊंचे पद पा लेता है, नेता बन करके आप पर राज करता है, सत्ता चलाता है, कानूनें बनाता है, और आपके बच्चे पढ़ लिख के क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, जिसके कारण उनका जो कानून बनाते हैं उसको पालन करते हैं, उनकी सुरक्षा देते हैं। और क्या करते हैं? जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पद हैं राजनीतिक, उनमें बताइए कि 90% कैसे लोग हैं? आप खुद ही बताइए। तो हम कैसे लोग हो रहे हैं कि हमारे भीतर समाज बदलने की हिम्मत नहीं, हम चुपचाप सिस्टम के हिस्सा हो जाते हैं, हम पूंजीपतियों के गुलाम बन जाते हैं। हमें सही गलत का फर्क नहीं, जो जितना कमा रहा है वो उतना में दुखी है। क्यों भाई? क्यों हमारी अपेक्षाएं बढ़ती जाती है, स्वार्थ बढ़ते जाते हैं? क्यों नहीं शिक्षा बता पाती कि भाई जीवन क्या है, जीवन को कैसे खुश रखा जाए? क्यों नहीं बता पाती? तो बताओ, कैसे कह दें कि ये शिक्षा बेहतर है? इतने बड़े देश में कोई आविष्कार नहीं होता, कोई वैज्ञानिक खोज नहीं होते, सारे मामलों में फिसड्डी नजर आता है देश। तो कहीं ना कहीं बुनियाद ही कमजोर है, कहीं ना कहीं शिक्षा ही गलत दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं हम जिस दौड़ में हैं वो दौड़ ही गलत है। वहां से सिर्फ चूहा दौड़ है और कुछ नहीं है। बच्चे के भीतर समझ कुछ विकसित नहीं हो रही, बस रट्टा मारना सिखाया जाता है, प्रश्न करना नहीं सिखाया जा रहा है, सिर्फ याद करना सिखाया जा रहा है, सिर्फ बने बनाए सिलेबस को रटाना जा रहा है। और लोग खुश हो रहे हैं कि भाई हम तो बच्चों को इतने महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। क्या कर लोगे पढ़ा के? भविष्य का पता नहीं, भविष्य कहाँ जा रहा है, लेकिन हम अभी भी पुराने शिक्षा को दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए ये सारे मामलों में हम फिसड्डी नजर आते हैं सारों देशों की अपेक्षा। और जीवन भी हमारा वैसे ही नर्क बना हुआ है, जीवन में भी हमारी कोई समझ नहीं है, ना हमें अपने बारे में समझ है, न संसार के बारे में समझ है। हमारा विवेक शून्य है बिल्कुल भी, हम भेड़चाल में चलते हैं। हमें कोई, हमारे भीतर कोई साहस दिखाई नहीं देता। दोस्तों, मैं तो खुद महसूस करता हूं कि जो भी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, जो या मेरी समझ विकसित हुई है, वो उस किताबी और वो स्कूली शिक्षा ने नहीं किया है। वहां से अक्षर ज्ञान जरूर मिला था, लेकिन ये मुझे अलग अलग तरह के साहित्य पढ़ने से, दर्शन पढ़ने से, अध्यात्म की बातें सुनने से हुई। जो भी मेरे भीतर समझ हुआ ये इससे हुआ। खुद मैंने संघर्ष किया, जीवन में अनुभव लिया, अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग जगह गया, उन सब चीजों से मेरे भीतर ये समझ पैदा हुई। लेकिन उसकी कहीं बात नहीं है। क्या जो पढ़ाने वाले शिक्षक ही हैं वो कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितने साहित्य और वैज्ञानिक और दर्शन की किताबें पढ़ते हैं? कोई पढ़ता है? कोई नहीं। वो भी एक नौकरी की तरह ही करते हैं। भाई टाइम टू टाइम जाना है, सिलेबस पूरा करना है, बच्चों को टीप टाप में रखना है, बिल्कुल खाने में ये बनवा के लाना है, लंच में ये बनवा के लाना है। आजकल प्राइवेट स्कूल के चोंचले हैं ये सब, और लोग हो रहे हैं उसी में। बच्चे की पढ़ाई है भाई, हम कहीं छुट्टी नहीं ले सकते, कहीं जा नहीं सकते, घूम फिर नहीं सकते, सिलेबस में पिछड़ा जाएगा। कैसी पढ़ाई भाई? मैं तो कहता हूं कि अंतिम परिणाम देखो कि अंत में बच्चा कैसा हो रहा है। चाहे तुम कितना ही महंगा स्कूल में पढ़ा लो, कितना ही उस पर शिक्षा पे खर्च कर लो, और उसका जीवन में कोई सफलता नहीं, कोई आत्मनिर्भरता नहीं आई ना, कोई विवेक नहीं है, तो किसी काम का नहीं वो पढ़ाई लिखाई, किसी काम का नहीं है सच में। और ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। पढ़ तो खूब लिए, डिग्री भी आ गई, अब कोई काम करने में उन्हें शर्म आ रहा है कि कैसे मैं, उनके लिए कोई काम छोटा है बड़ा है, ये शिक्षा हमारी कर दे रही, और इस कारण वो बेरोजगार होकर घूमते हैं कि भाई कैसे मैं कुछ कर सकता हूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं। दोस्तों, इसलिए मुझे लगता है ना कि शिक्षा किसी काम की नहीं, आदमी को दुख से नहीं मुक्त करती, आदमी को रोजगार नहीं दे पाती, आदमी को भीड़ में शामिल कर देता है, कर देती है शिक्षा।
आदमी अकेले खड़े होने का साहस नहीं उसके पास होता है, वो भीड़ का अनुसरण करने लगता है, वो सवाल नहीं करता, वो तार्किक नहीं हो पाता है। तो काहे की शिक्षा? वो उसी प्रकार जाति और धर्म को मानते चलता है, तो काहे की शिक्षा? इसी प्रकार से वो जानवरों पर शोषण करता रहता है, उसी प्रकार से वो स्त्रियों के संबंध में उसके मानसिकता रहती है, तो काहे की शिक्षा? कैसी शिक्षा? बहुत सारी शिक्षा है आपकी जो देखेंगे कि आपके वास्तविक जीवन में कोई उसका उपयोग नहीं और कहीं सफलता का पैमाना नहीं है वो शिक्षा। लेकिन लोगों को भीतर एक डर है पीछे रह जाने का, जिसके कारण वो उस शिक्षा का अंग हो रहते हैं कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। ये साफ दिखाई देती है, बच्चों पर इतना प्रेशर दिया जा रहा है आज, इतने सिलेबस रटाया जा रहा है कि उनका बचपन छीन जा रहा है, वो खेल नहीं पाते। कई माता पिता ऐसे होते हैं कि गर्व से कहते हैं कि भाई मैं तो उन्हें खेलने ही नहीं देता, स्कूल से आए उसके बाद हम दो दो ट्यूशन, चार चार ट्यूशन लगा रखे हैं ताकि उसे खेलने का जरा भी मौका ना मिले। आप क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ? लेकिन लोग कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि भाई शिक्षा यही तो है, रट्टा मारो खूब, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। सच में जो ये शिक्षा पद्धति है ना, जिस प्रकार हम जा करके स्कूलों में बैठते हैं इतनी देर तक, सोचकर ही मुझे ऊब होती है, और पहले भी होती थी जब स्कूलों में जाते थे। ये झूठी बात नहीं है, क्योंकि कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं उसमें। बस जाओ स्कूलों में बैठो और जो भी है थ्योरेटिकल सीखो, सैद्धांतिक रूप से बातें बताई जा रही, ये वो। वास्तविक जीवन में जो बातें हैं उससे कोई ज्यादा संबंध ही नहीं रहता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आज हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है। इस कारण हम हमारे देश में कोई क्रिएटिविटी उत्पन्न नहीं हो पाती, कुछ हम नया आविष्कार नहीं कर पाते, बस हम भीड़ का हिस्सा होकर रह जाते हैं। इस कारण हम कंपनियों के आसानी से गुलाम हो जाते हैं, नेता मनमानी करते रहते हैं। इसी कारण कहीं ना कहीं हम कोई समाज में बदलाव नहीं कर पाते, मूर्ख लोग हमारा नेता बन जाते हैं, वो सत्ता संभालते हैं और हम चुपचाप वोट देते हैं, हम नागरिक बन के रह जाते हैं। दोस्तों, ये सब देखकर क्यों नहीं लगेगा मुझे कि यह स्कूली शिक्षा किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं है। बस ये एक डर है जिसके कारण आपसे लूटा जा रहा है। प्राइवेट स्कूल अलग लूट रहे हैं, उनकी जितना लूट कहीं है ही नहीं, लूटे जा रहे हैं। आप डरे हुए हैं कि कहीं मेरा बच्चा पीछे न रह जाए। क्या कर लेगा उस दौड़ में शामिल होके? वैसे भी उस भीड़ में कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, ज्यादातर बच्चे वैसे ही हैं, औसत ही जीवन जी रहे हैं, वो भी कोई अलग कुछ नहीं कर पा रहा है। तेज तरार हो जाने से उनके भीतर विवेक नहीं आ जा रहे, उनके भीतर कोई रचनात्मकता नहीं फूट जा रही है। अंग्रेजी सीख लेने से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप हम लेकिन समाज में यही है, स्कूली शिक्षा के कारण लोग खुल के जी नहीं पा रहे अपने जीवन को भी। तो निश्चित ही सोचना तो पड़ता है, सवाल तो खड़ा करना पड़ता है कि इस शिक्षा से हो क्या रहा है। ये शिक्षा भीड़ ही तो बना रही है, और क्या बना रही है। जहां सोचने समझने की बात ही नहीं, जानते बूझते हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, वैसे निर्णय लेते हैं जिससे कि हमारा जीवन तकलीफ में आता है, दुख में जाता है। जो भी है दोस्तों, ये मेरे विचार है, जो मैंने देखा, अपने जीवन महसूस किया, आस-पास तो देखता हूँ लोगों को, उस अनुसार कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ, शिक्षित लोगों को देखता हूँ, जिनका सोच और विचार देख करके दुख होता है कि क्या कर रहे हैं लोग, कैसी बुद्धि हो गई है, कैसी समझ है, ये शिक्षा इनको बनाई है। तो इसलिए मुझे ये बातें आपको कहने का मन किया। बाकी आपके अपने विचार हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।